रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया, अपेक्स बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई एक्ट है वो 1934 में लागू हुआ और यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसे 1 अप्रैल 1934 को लागू कर दिया गया। इनिशियल ऑफिस इसका कोलकाता में हुआ करता था, जिसे शिफ्ट कर दिया गया 1937 में मुंबई में। शुरू में इसकी पूंजी थी 5 करोड़ थी और प्रत्येक शेयर का 100 रुपये होता था। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो 5 साल तक रहे। बाद में सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने। नोट पर साइन गवर्नर के होते हैं, पर 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। अब हम टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन, 47 में बर्मा के लिए बैंक था, जून 1948 तक पाकिस्तान के लिए, और 1949 में बैंकिंग कंपनी एक्ट ला दिया गया था। 1961 से 68 के बीच डेवलपमेंट हुए। 1969 से 84 के बीच एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया और साथ ही साथ 85 से लेकर 89 तक रिकंस्ट्रक्शन किया गया, जिसमें नेशनल हाउसिंग की स्थापना की गई थी 1988 में। अब बात आती है 1991 से लेकर 99 तक इंडियन रुपीज़ को डिवैल्यूड किया गया, -18% करेंसी गायब हो गई, जिसे नरसिम्हम कमीशन है वो स्थापित किया गया ताकि रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। बैंक की रेट को डीरेगुलेट किया गया। एनएसई की स्थापना 1994 में कर दी गई और 2001 से 9 के बीच में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट ला दिया गया। 1999 में एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की स्थापना हुई। 2010 में बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, इन पर रेगुलेशन के नियम बना दिए गए। आरबीआई इसकी परमिशन देता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इसके नुकसान जान लें, बाद में इसे लागू करने की कोशिश करें। आरबीआई गवर्नर हैं वर्तमान में वो शशिकांत दास हैं और डिप्टी गवर्नर हैं वो 4 हैं यानी उप गवर्नर। सबसे पहले हैं एमडी पात्रा, दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं टीआर बी शंकर, तीसरे डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन और चौथे डिप्टी गवर्नर हैं राजेश्वर राव। अब हम जानते हैं कुछ ऑफिस के बारे में। ये आरबीआई मुंबई का हेड ऑफिस है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली का ऑफिस है, जिसके दोनों तरफ प्रतिमाएं लगी हुई हैं यक्षिणी। ये आरबीआई जयपुर है, जो देखने में बैंक के नोट पर सिक्के रखे हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता का ऑफिस।